ओम शांति। आज 24 जून 2024 को हम सभी प्यारी मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर शिक्षाओं भरी मुरली सुनेंगे। मातेश्वरी जी का जीवन एक आदर्श था। अनेक ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए वो जैसे एक मैन्युअल था कि जिसको पढ़ करके हर कोई अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी जीवन की जो मर्यादाएं हैं, ब्रह्मा कुमारी जीवन की जो शालीनता है, समझदारी है, गंभीरता है, मधुरता है, ये सारे दिव्य गुणों से संपन्न हमारी प्यारी मम्मा थी। बाबा के पास जब मम्मा आई तो मम्मा हर प्रकार की कलाओं में प्रवीण थी। चाहे वो गाने की कला हो, चाहे वो डांस की कला हो, चाहे वो एकाग्रता पूर्ण कोई भी चीज को सुन करके अपने में ग्रहण करने की कला क्यों न हो, लेकिन मातेश्वरी जी ने अपने आप को हर प्रकार की कलाओं में पूर्णतः प्राप्त किया था। और इसीलिए बाबा ने देखते ही उन्हें पहचान लिया कि ये वही राधे व श्री लक्ष्मी बनने वाली महारानी आत्मा है। और इस तरह से बाबा ने उन्हें शिक्षाओं से सजाया और मम्मा ने जो बातें बाबा के मुख से निकली, हर बात अपने अंदर समाती गई। अगर देखा जाए तो मम्मा जब बाबा के पास आए, बाबा मुरली लिख करके भेजता था। शुरू में कराची में मम्मा उसे पढ़ करके ओरली सुना करके फिर बाबा की मुरली जरूर सुनाते थे। और देखा जाता था कि मम्मा बाबा की मुरली के जैसे एक एक शब्द स्वयं के अंदर समाया हुआ बोल रही थी। उसके बाद जैसे ही भारत में आए तो मम्मा विशेष सेवाओं में भी आगे रही। हर प्रकार की सेवा, चाहे स्थूल मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में नंबर 1 रही। कहने का भावार्थ कि जब मम्मा बाबा से पहले क्लास में चली आती थी, गद्दी पर बैठती थी और अगर कोई बात सुनाती थी, लेकिन जैसे ही बाबा भले दबे पांव से भी आते थे, लेकिन मम्मा पहचान जाती थी और मम्मा शांत हो जाती थी। इतना रिस्पेक्ट बाबा के लिए उनके जीवन में था। बाबा जब मुरली सुनाते थे तो मम्मा एक टक देखते हुए जैसे बाबा के एक एक शब्द का रसपान कर रही थी, अंदर में जीवन में उतारती जाती थी। और इस तरह से रात्रि में भी जब कचहरी होती थी, अर्थात सारे दिन का पोतामिल सभी बहनें सुनाती थी, मम्मा से शेयर करती थी। मम्मा को अपनी कमी कमजोरी भी बताते थे, या कुछ भी सारे दिन में अगर कुछ हुआ होता था तो भी मम्मा के आगे स्पष्ट रख देते थे। और मम्मा बहुत प्यार से सबको शिक्षाएं देती थी ताकि उनके जीवन से वो कमी हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो मम्मा का जीवन एक ऐसे मैन्युअल था हर एक ब्रह्मा कुमारी के लिए, जिसको पढ़ते हुए वो अपने जीवन को भी वैसा बना सकती है। तो आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य सुनेंगे और उसके बाद ऑलमाइटी बाबा के मधुर महावाक्य मम्मा के प्रति जो चले वो भी सुनेंगे। तो आज के मुरली का टाइटल है पवित्रता रूपी गुण को धारण कर
डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। प्रातः क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा मां के मधुर महावाक्य। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है। उसमें बहुत बाइप्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से ये बेहद वर्ल्ड ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है। हमारा ये पाठ कहां से शुरू हुआ और कहां तक पूरा होता है, फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी है। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछे कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहां से शुरू होता है, कहां पूरा होता है, अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा। कितना सुंदर उदाहरण। मम्मा ज्ञान को इतना सिंपल कर देते थे किसी को भी समझने के लिए, और साथ ही मम्मा के मन के अंदर जो ज्ञान की स्पष्टता थी वो भी बहुत अधिक थी। तो मम्मा कहे कि किसी एक्टर को अगर पूछा जाए कि भाई ये जो ड्रामा है उसकी स्टोरी क्या है, कहां से शुरू होता है, कहां पूरा होता है, उसको सब मालूम होता है। लेकिन अगर वो कहे मुझे मालूम नहीं, तो क्या कहा जाएगा। कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है, कहता है मैं एक्टर हूं। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही चलेगा। तो इन सब चीजों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन है, और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। ये सब बातें बाप समझा रहे हैं। यह सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते और सुनते हैं वो समझते हैं। इन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा को, लेकिन वह भी एक्टर है। सुप्रीम सोल डायरेक्टर भी है, क्रिएटर भी है, लेकिन साथ में एक्टर भी है। उनकी एक्टिंग कौन सी है, डायरेक्टरपन की। उनकी एक्टिंग है डायरेक्टरपन की। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है। अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है, वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूं। बीज रूप है तो जरूर नाटक की शुरुआत डायरेक्टर करते हैं। कैसे? जो प्यूरिफाइड सत्युगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूं। डायरेक्टर कहते हैं वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूं। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हो। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा
अनेक जन्मों का चक्र चलना है। ये बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवता किंगडम में जाएंगे। वह किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में जाते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है। इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन, ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहां से शुरू हुई, कहां पूरी होती है, उसके बीच में ये दूसरे दूसरे बाई प्लॉट्स कैसे चलते हैं, ये सभी वृत्तांत बैठ करके समझाते हैं। अभी यह नाटक पूरा होने पर है। वह नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है, इसको 5000 वर्ष लगता है। बाकी उसमें थोड़े वर्ष है, बस अभी उसकी तैयारी है। अभी यह नाटक पूरा होकर के फिर रिपीट होगा। तो यह सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए। इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है, अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया है। परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है। कैसा था? सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था। एक राज्य था, एक धर्म था। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहां है? इसलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूं। समझा? उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़ी मिलेगी ऐसी लाइफ, मुफ्त में थोड़ी मिलेगी। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो यह कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंच बनाओ, अच्छी बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है तो दुख और अशांति का रोना रो रहे हैं। कुछ न कुछ रोग आदि खिटखिट होती ही रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती है। मम्मा कहे सब बातें मनुष्य को दुखी करती है ना, इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूं। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना।
तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं, तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो सीड है, बीज है, वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो यह सभी बीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब आई एम सोल। फर्स्ट साइलेंस पीछे टॉकी में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड, तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। बाप कहते फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड, तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो। अंत मते सुगति, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं। अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो, समझा? ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में। चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती है? विचार चलता है, बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंस सोल, ये याद रखना। बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल, इस ऑर्गन से बोलते हैं, तो यह अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं, चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं। जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, फिर संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति। तो ऑलमाइटी बाबा कहते हैं, हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निस दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुटस्टेप नहीं लेते, उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूं, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा अभी स्थापन होता है जो सत्युग त्रेता तक चलता है। वहां जैसा बाप वैसा बेटा, परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहां तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा। सत्युग त्रेता में वो कायदा बना हुआ है, जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। दूसरी पॉइंट कही है, मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। यानी बहुत स्वीट बनना है और बनाना है। अभी वर्ल्ड सवर्निटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी ऑलमाइटी बाबा ने दी कि वर्ल्ड सवर्निटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है।
देखो, ऑलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहां सच की दरबार खुली रहती है। सतयुग में सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहां सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है। पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। जिनका योग है, उनको संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। तीसरा, ऑलमाइटी बाबा कहे, अहो तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख। तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूं, किसका हूं, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। अभी तुम पहले सेल्फ का यानी स्वयं के ऊपर स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो। अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। अहो कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा, लकीएस्ट दैवी फूल बच्ची। चौथी बात जो कही, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर यह ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है, जहां से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नैनों से देखने में आए, मगर अति महीन, गुप्त, छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता। ज्ञान रत्नों को कोई भी लूट नहीं सकता है। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था होती है। ज्ञान के बातों में रमण करते रहो तो धीरे धीरे मन एकदम निरसंकल्प और सुखदायक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिंत, बेफिक्र, निरसंकल्प रह नहीं सकता। अगर ज्ञान रत्न नहीं है बुद्धि के अंदर, तो नेचुरल है बुद्धि निश्चिंत, बेफिक्र, निरसंकल्प रह नहीं सकती, क्योंकि पुरानी बातें ही बुद्धि के अंदर चलती रहेगी। इसलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपनी बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर
नित निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। पांचवी बात जो ऑलमाइटी बाबा ने मम्मा प्रति कही, जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। अभी इनके मुख कमल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको ही अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भागीरथ पुत्र पावन हो, जिससे तुम भगीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। यह सिर ताज बनाने की वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिर ताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है, मंडल अर्थात स्थान। अब ये मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में, अर्थात अहम स्वधर्म में, और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई है। प्रकृति का धर्म अर्थात 5 विकारों की बात, लेकिन स्वधर्म अर्थात आत्मा के 7 गुण। छठी बात जो ऑलमाइटी बाबा ने कही, इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। उस निराकार में उन्हों का इतना अति प्यार रहता है जो कहते हैं, हे ईश्वर, अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते नहीं हैं। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो। भाई वो देखते भी नहीं है, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए पधारे हैं। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो। परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं है। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो भी साकार में प्रत्यक्ष है, उसको अगर पहचान लेवे तो कितनी न प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्हों को कुछ प्राप्त नहीं है, वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्वदैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। 7वीं बात जो ऑलमाइटी बाबा ने कहा, सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग, सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जबान रहती है। इस ईश्वरीय ज्ञान से जबान कैसी रहती है? सत्य, ट्रुथ रहती है, जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञान वश है। इस समय ट्रुथ जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी की जबान पर भरोसा न रख उन्हों से लिखवाते हैं। मनुष्य का बोल अनट्रुथ निकलता है। अगर ट्रुथ होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते हैं। जैसे देखो, डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हों का गायन और पूजन चलता है। उनके ट्रुथ
सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। अहो होली हृदय कमल, ऑलमाइटी बाबा कहे, अहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल बेटी राधे, तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है, तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई हो। खुद शीतल रूप बन, फिर अन्य हमजिन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सैल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मातेश्वरी मम्मा, शुक्रिया। आज का मधुर वरदान बाप दादा का हम बच्चों के प्रति है। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते व सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर है। आज का स्लोगन है, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। अच्छा, ओम शांति।